आदाब। मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। मैं एक्स हैजी है हूँ, होमगार्ड में सर्विस करा हुआ हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वो हैजी नंबर 2416 है 2416। मेरे को जैसो कोर्ट से आर्डर लिया, मैं लेके भी साहब नहीं बोले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5-2 साल हो गया साहब आर्डर नहीं ले लेके। मैं नौकरी पे जैसो 15 साल से 13 साल से नहीं हूँ साहब। बहुत परेशान हूँ। मेरे हालात मेरे को मालूम साहब, कोई भी नहीं जानते साहब मेरे हालात क्या चल रहा है फिल वक्त। लॉकडाउन से तो और भी हम बहुत परेशान हो गए साहब, बहुत कुप्पा हो गए साहब। सुने हमारे कोर्ट से आर्डर आया साहब, हमारे को मेडिकल फिटनेस देख के टेकन ड्यूटी लेना बोल के। हमारे आला अहदेदार, बड़े जो अहदेदार हैं हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे साहब, हमारे को हेल्प नहीं कर रहे साहब। हमारे को 44 ईयर्स हो गया, 42 ईयर्स हो गया साहब। हम ये उम्र में हमारे को इवेंट्स दे रहे हो लोग, 800 मीटर्स, 100 मीटर्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट। अब ये उम्र में कैसा करेंगे साहब, वो बताइए आप हमारे को। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट है साहब, गुजारिश है, हमारे को कोर्ट से जो आर्डर आया उसको फॉलो करके हमारे को हमारी टेकन ड्यूटी हमारे को दियो साहब। हमारे से यही गुजारिश है साहब आप लोगों से, हमारे केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, हमारे बड़े अहदेदार IPS ऑफिसरों से, हमारे CP साहब अंजनी कुमार साहब से, हमारे DG साहब से। साहब हमारे को ग्राउंड पे हमारे को उतारने के बाद हम 15 जनवरी को हमारे को बुलाया गया होमगार्ड ऑफिस को, कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस को बुलाया गया घोषा महल में। बुला के हमें जैसो मेमो दे दिया हाथ में कि आपको ये इवेंट्स करना है बोल के। 12 दिन का टाइम दिए साहब। 12 दिन में कौन इम्प्रूवमेंट लाता साहब? 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल से बैठे हुए साहब, क्या हमारे बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएंगे साहब? हम घर का देखेंगे साहब या हमारे बच्चों का फ्यूचर का सोचेंगे? हमारे बच्चे स्कूल को जाने वाले, लॉकडाउन की तरफ से पढ़ाई भी पूरा ख़राब हो गया साहब। सुने हमारे हालात इतने ख़राब है साहब, हमारे किराए का मकान है, हम गरीब हैं साहब, हम कहाँ से करेंगे बोलो साहब? हाँ, हमारे पास उतना टाइम कहाँ है? हम इतना मेंटली हम वो हो गए, परेशान है साहब। हमारी नौकरियों की तरफ से बहुत परेशान है साहब। हम कुछ भी बोलना नहीं है हमारे को ऑफिसर हमारे पूछे, चौहान साहब, ग्राउंड में जाने के बाद 28 के दिन 3 बजे हमारा इवेंट था दोपहर के टाइम। हमारे को डॉक्टर चेक करके डॉक्टर जैसे बोले आपको BP ज़्यादा है जी, आप थोड़ी देर बैठ जाओ वहाँ पे। हमारे को रिलैक्स बिठा दिया गया। बिठाने के बाद भी जैसे BP जो था फिर उतना ही BP था, हमारे को कम भी नहीं हुआ, बड़ा भी नहीं साहब। डॉक्टर हमारे को रिलैक्स करने के लिए बोले थे, रिलैक्स लिए बाद भी सुने BP हमारा वही था, कुछ कम नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे को ग्राउंड में उतार के भगाए। ये आप सबसे अदबन गुजारिश है साहब, हमारे असद साहब, हमारे KCR साहब, हमारे KTR साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं साहब। हमारे लिए कुछ करिए आप, हमारे लिए कुछ, हमारे नौकरी के लिए कुछ कराइए साहब। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी साहब, बहुत परेशान है साहब हम लोग। टोटल कितने लोग थे साहब? हम लोग 24 मेंबर हैं साहब पूरे। उसमें से कितने लोग अनफिट थे, मतलब जो रिजल्ट आया बोले? पूरा 24 जैसा फिट है साहब जी, जिसमें से अब रनिंग कराने के टाइम पे जैसो 2 जनों को हार्ट आ गया साहब घोषा महल में जी, और 5-6 जनों इंजूर्ड हो गए, अभी वो लोग हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटलाइज है साहब। जी, इनके बारे में क्या बोले फिर? उनके बारे में डाल दिए कुछ भी नहीं साहब, उन लोगों को बस वैसे ही भेज दिए। फ़ोन वोना सब हमारे ग्राउंड में जब उतारा गया, हमारे फ़ोन वगैरह सब ले लिए। जी, ये कौन सा तरीका है साहब? फ़ोन वगैरह सब ले लिए, कर लिए, हमारे को कुछ लेने की अथॉरिटी नहीं दे रहे। जी, और हमारे को पूछे चौहान साहब क्या है, नहीं डाउट बोल के पूछे, नहीं प्रॉब्लम बोल के पूछे। हम आगे बढ़ के सुने, हम हमारा डाउट बताए साहब। हमारे को 15 जनवरी को हमारे बुला के मेमो दे दिया हाथ में, इवेंट्स है बोल के। तो हम पूछे इतनी जल्दी हमारे को कैसा होता, इम्प्रूवमेंट कैसा होता साहब? वो तो शट अप, कुछ भी बात नहीं साहब, खामोश बैठो बोलो ना। तुम्हारे को मैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारे को यहाँ से धक्के मार के निकाल देता हूँ। बोले कौन बोले? चौहान साहब बोले, IPS हेडक्वार्टर एडिशनल CP। जी, तो अभी आपका क्या मुतालबा है? हमारा कुछ भी मुतालबा नहीं है साहब। हमारा मुतालबा यही है कि हमारे को कोर्ट से मेडिकल बोल के दिया हमारे को। हम बस यही चाह रहे, आले अहदेदारों से, बड़े ऑफिसरों से, हमारे से कुछ गलती हुई तो माफ़ी चाहते साहब। सुनिए हम एब्सेंट थे, उसके लिए हम सॉरी है सर, लेकिन सॉरी इतने साल के बाद भी हम सॉरी बोल रहे साहब। आप हमारे को इतने साल तक हमारे को नौकरी नहीं बुलाए, नौकरी नहीं लिए साहब। हालांकि थोड़े टाइम पहले सब चंद होमगार्ड ड्राइवर्स को बुला लेकर अपॉइंट कर लिए। हम भी तो ड्राइवर ही थे साहब, होमगार्ड ड्राइवर हूँ मैं, MTO का। यानी आपका कहना है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही साहब मेरे साथ। हमारे को इंसाफ होना, हमारे KCR साहब से, KTR साहब से, असदुद्दीन साहब से हमारे को बस थोड़ी हेल्प हो जाना, हमारी नौकरी हमारे को हो जाना साहब, और कुछ भी नहीं होने साहब। हमारे छोटे बच्चे हैं साहब, बहुत छोटे बच्चे हैं साहब। हम किराए घरों में रहते, बहुत परेशान है साहब। हमारे हालात बहुत ख़राब है साहब। हम कैसा बताना साहब? आपके आगे हम पैरा पड़ना, आपको रिक्वेस्ट कैसा करना साहब? बोलो
आप बोले तो हम वैसा रिक्वेस्ट करेंगे साहब, कितना बोल के करेंगे साहब, बोलो। हम 8-10 साल 12 साल से परेशान है साहब, कहीं नौकरी करने से करे साहब। ये नौकरी करने के बाद यानी आपका कहना है कि भी आपका ड्यूटी आपको जो है ना फिर से ले लिया जाए। हमारी ड्यूटी होना साहब हमारे को, बिना हमारे को कुछ इवेंट्स लिए गए सुने। फिजिकल मजबूती है साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आँखों की रोशनी बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बीमारी नहीं है, कुछ भी हमारे को नुकसान नहीं है बॉडी में। हम आज भी अच्छा गाड़ी चला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करो साहब। और कुछ भी कहना नहीं है हमारे को आप लोगों से, ना हमारे को कुछ वो होने का है साहब। हमारे को मेडिकल देख के सुने ले लीजिए साहब, हम मेहरबानी होती है आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़मीरुद्दीन है। मेरा हिज्जी नंबर 8968 है। मेरा अपॉइंटमेंट 2009 का अपॉइंटमेंट है। मैं 23 डेज़ एब्सेंट होने की वजह से मेरे को रिमोल कर दिए। रिमोल करने की बाद में मैं जो है सो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया, मैं मेडिकल फिटनेस देख के मेरे को टेकन ऑन ड्यूटी इमीडिएटली बोल के ऑर्डर आया। उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद में 1.5 साल मेरे को नहीं बुलाई। कॉल करके बुलाते कॉल करके बुलाते कॉल करके बुलाते बोल के नहीं बुलाई। परसों 15 जनवरी के दिन ऑफिस से कॉल करके बुला के मेरे को इवेंट्स मेमो दे दिए। आपको 12 डेज़ का टाइम है। 28 जनवरी गोशा महल स्टेडियम में आपका इवेंट्स है 3 बजे। 12 डेज़ में मैं जितना हो सके प्रैक्टिस करा, मगर 12 डेज़ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 4 साल से घर में बेकार बैठा हुआ हूँ मैं। मेरे ये 2 भी पैर के मेरे रगा पकड़ लिए। इवेंट्स जो दिए आप लोगों को, मतलब किस किस्म के इवेंट्स थे? 800 मीटर, जी 100 मीटर, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप थी। 12 डेज़ में ये प्रैक्टिस करके अगर ये 4 भी इवेंट्स करे तो आपको जॉब मिलता, अगर एक भी इवेंट्स नहीं करे तो आपको जॉब नहीं मिलता बोले। फिर भी हम जितनी हो सके कोशिश करें, मगर हम 24 मेंबर्स को नॉट क्वालिफाइड बोल के लिख दिए, हमारे को ग्राउंड के बाहर भेज दिए हमारे को। अब हमारे कोर्ट से ऑर्डर है मेडिकल फिटनेस देख के लियो बोल के। ये लोग बोल रहे हैं हम भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाए, कोर्ट के ऑर्डर के पेपर से। हाँ हमारे पास पूरे है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, ये 2009 सैयद ज़मीरुद्दीन। उसके बाद ये मेरा रिमोल ऑर्डर है। 23 डेज़ को रिमोल करे मेरे को, ओनली 23 डेज़ को रिमोल कर दिए मेरे को। उसके बाद ये मेरे को हाई कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर दिए मेरे को कि इनको मेडिकल फिटनेस देख के ड्यूटी ले सकते। ये ऑर्डर आने के बाद कितने दिन के बाद में आपको 1.5 साल के बाद कॉल करके बुला, 1.5 साल तक पेंडिंग करे। हर टाइम हम ऑफिस को जाते तो कॉल करके बुलाते बोलते थे। 1.5 साल के बाद बुला के हमारे को जो है सो इवेंट्स डेट दिए 28 जनवरी। हम ऑलरेडी हमारे बड़े ऑफिसर्स को हम एक एप्लीकेशन, हम रिक्वेस्ट लेटर भी टाइप करा के दिए। किसको दिया सर? ये हम इवेंट्स नहीं कर सकते सर। अब हमारे में ये हम इवेंट्स दिए, देखो हमारे ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर साहब को दिए, KTR साहब को दिए, कलेक्टर मैडम को दिए, हमारे CR हेडक्वार्टर एडिशनल CP साहब को दिए, सिटी पुलिस कमिश्नर साहब को दिए, DG साहब को दिए। हम सबको ये कॉपी दिए। हमारे पास पूरे एक्नॉलेजमेंट्स है, मगर हमको कोई रिस्पांस नहीं दिए। 28 के दिन हमको बुला के जो है सो हमारे को रिमोल कर दिए, वो सॉरी हमारे को नॉट क्वालिफाइड कर दिए। अब हमारी यही गुजारिश है कि हमारे को जो है सो कोर्ट से जो मेडिकल फिटनेस पे ड्यूटी लियो बोले, हमको मेडिकल फिटनेस पे हमारी ड्यूटी हमको दे दो साहब। हम बहुत परेशान हैं, घरों में बैठे हुए हैं, हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही, हमारे को कभी कभी बहुत परेशानी हो रही, खाने को खाना भी नहीं रह रहा हमारे। बाहर जाके हम ड्यूटी करें तो हमारे को 8,000 9,000 की ऐसी तनख्वाह देते बोल रहे, हम कर भी नहीं सकते। हम हाई कोर्ट का ऑर्डर लाए, हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हमारे को मेडिकल देख के हमारे को ड्यूटी ले लो बोल के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। हम कमांडेंट साहब के पास भी एप्लीकेशन चले गए, तो साहब हम होमगार्ड ऑफिस को गए, जाके जो है सो साहब हम एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट लेटर दे रहे, तो हमारा रिक्वेस्ट लेटर इनवर्ड में दिए तो हमको इनवर्ड से एक्नॉलेजमेंट देते। जैसा ये बड़े बड़े जगह जैसा हमको एक्नॉलेजमेंट दिए वैसा होमगार्ड ऑफिस में भी देना। तो हमारे हाथ में से एक्नॉलेजमेंट खींच ले रहे भाग के आके, अनडिसिप्लिन बात कर रहे, हाँ मिसबिहेव करे, हमारा एक्नॉलेजमेंट ले लिए साहब। हम बोले हम इनवर्ड में दिए, हमको एक्नॉलेजमेंट दियो।
नहीं देते। कमांडेंट साहब का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि कोर्ट से आईएसओ वालों को एक्नॉलेजमेंट नहीं देना बोल रहे। ये बोल रहे हमारे श्रीकांत साहब आरआई होमगार्ड ऑफिस के। कमांडेंट साहब का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, कोर्ट से आईएसओ वालों को एक्नॉलेजमेंट नहीं देते बोल रहे। अब हुकूमत से हम ये चाह रहे कि साहब मेडिकल फिटनेस देख के हमको ड्यूटी पे ले लो, हम ड्यूटी करते हैं साहब। हम कोई क्रिमिनल केस नहीं करे साहब, ना हमारा कोई बैड रिकॉर्ड है साहब। हम हमारे घर की परेशानी की वजह से 23 डेज एब्सेंट हुए साहब। हमारे को सिक नहीं है साहब, हमारे को ईएल नहीं है साहब, हमारे को कुछ नहीं है साहब, हम टेम्परवरी है साहब। 23 एब्सेंट का आप लोग लेटर दिए? हमारे को शोकेस नोटिस दिए साहब 23 डेज का, हम उसका रिटर्न मेडिकल भी दिए साहब। हमारी तबीयत ख़राब रहने की वजह से हम 23 डेज नहीं आ सके, हम उस्मानिया का सर्टिफिकेट भी दिए साहब। उसके बावजूद साहब मेरे को एसीपी भास्कर साहब और हमारे मूर्ति कमांडेंट साहब रिमूवल ऑर्डर दे दिए साहब 23 डेज में। आपका हुकूमत से क्या मतलब? मेरे हुकूमत से यही मुकाबला है कि मेरे सीएम साहब से, हमारे केटीआर साहब से, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी साहब से कि यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को ड्यूटी पे ले लो। हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर के हालात सही नहीं है, हम अच्छी ड्यूटी कर लेंगे मगर अब हमारे से फ़िज़िकल टेस्ट नहीं हो सकता। हमको बहुत कम टाइम दे रहे फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। हाई कोर्ट ऑर्डर जो है सो हमको मेडिकल फिटनेस देख के ड्यूटी ले लो बोले। हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, हम यही चाह रहे कि हमको ड्यूटी ले लो। हमारे साथ 24 मेंबर्स है साहब, हम 1-2 आदमी नहीं है, हम 24 मेंबर्स परेशान हैं पूरे। हमारे घर के हालत भी ख़राब है, हम बहुत परेशान हैं साहब। हम लोग 15-15 साल सर्विस करे हुए हैं, कोई हमारा नया रिक्रूटमेंट नहीं है साहब। 2009 का अपॉइंटमेंट है मेरा, 2009 से कर रहा हूँ। 23 डेज एब्सेंट होने की वजह से मेरे को रिमूव कर दिया।